ठाकुर जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन के लोगों से ये बैठ के तय करना चाहिए कि इसका रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। गाड़ी से उतर के यहाँ की रज को माथे पे लगाता है, क्या ये सांसद जी को नहीं पता? ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण और अध्यादेश का विरोध थमता नहीं दिख रहा और अब इस लड़ाई में राजनीतिक दखल भी शुरू हो गया है। आज वृंदावन आए यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 1 की देहरी पर धरना प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवायत गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने कांग्रेस नेता अजय राय से भेंट कर मंदिर के पौराणिक परंपराओं, कुंज गलियों का अस्तित्व बचाए रखने में सहयोग की अपेक्षा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मंदिर के गोस्वामियों को कॉरिडोर के खिलाफ चल रही लड़ाई में साथ खड़ा रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर भाजपा सरकार विनाश करा रही है। वृंदावन में जो भी कार्य हो वह यहाँ के लोगों की मंशा के अनुरूप हो। इसके विरोध में हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा है। हमारे यहाँ के सभी साथी, हमारे प्रदीप माथुर जी, यहाँ के हमारे शहर अध्यक्ष और सभी साथीगण आज पूरे के पूरे गोस्वामी परिवार और इस वृंदावन के जो आज कॉरिडोर का निर्माण ये सरकार करने जा रही है, इसके विरोध में हम सब लोग खड़े हैं और अधिग्रहण जो करने जा रही है इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। मैं तो काशीवासी हूँ, बाबा के दरबार, बाबा विश्वनाथ के दरबार से आया हूँ। मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोगों को लॉलीपॉप दिया, जो लोगों को एक लालच दिखाया बनारस में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूरा कॉरिडोर के नाम पर मॉल बना दिया और सबको प्रताड़ित किया। जितने लोगों के मकान टूटे, किसी को आधा पैसा मिला, किसी को नहीं मिला, तमाम सरकारी भ्रष्टाचार हुए हैं। ठीक उसी प्रकार आपके बीच में भी इसी तरीके की चीजें की जाएंगी और सारा ठेका, सारा काम गुजरात के ठेकेदारों को दिया गया बनारस में। वहाँ की कंपनी, अहमदाबाद की कंपनी को, स्वर्ण पटेल नाम के एक गुजरात के व्यापारी को सारा काम दिया गया और सारा काम उसने किया। मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि पूरी ताकत के साथ इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी ये धरोहर है, ये बांके बिहारी जी का प्रांगण, ये कुंज गलियाँ, जो कुंज गलियों की वजह से पूरे दुनिया के अंदर विख्यात है वृंदावन की कुंज गलियों में, तो ये जो सारी चीजें ये समाप्त हो जाएंगी। अगर जो भी चीजें निर्माण करना है, बनाना है, वो गोस्वामी परिवार के लोगों से, वृंदावन के लोगों से ये बैठ के तय करना चाहिए कि इसका रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। जबरदस्ती तोड़ना या जबरदस्ती लोगों को प्रताड़ित करना, ये पूरी तरीके से गलत है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। हम सब लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। भाजपा के ना विकास हो रहा है, कांग्रेस में विकास का विरोध करती है। नहीं, विकास ये विनाश कर रहे हैं, बनारस में विनाश कर दिया। उसी के नाते नरेंद्र मोदी 7 राउंड बनारस में हारे हैं, वही जिसको इन्होंने कहा था ये कॉरिडोर बनाएंगे मोदी जी। काशी के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को 7 राउंड हराया। आप देखिएगा, ये निश्चित तौर से अगर इन्होंने ऐसा यहाँ किया तो भारतीय जनता की ताबूत में आखिरी कील होगी। दरअसल प्रदेश की योगी सरकार ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों को व्यवस्थित ढंग से दर्शन कराने के उद्देश्य से यहां कॉरिडोर का निर्माण कराना चाहती है। सरकार का तर्क है कि मंदिर में भीड़ के दबाव के चलते कई बार हादसे हो चुके हैं। वहीं गोस्वामी परिवार की महिलाओं का कहना है कि व्यवस्था बनाने के लिए कॉरिडोर ये एक विकल्प नहीं। इस बीच मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के मंदिर में दर्शनों के दौरान अव्यवस्था और युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं कि सवाल पर भड़की गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने उनको आड़े हाथों लेते हुए ब्रज की रज और वृंदावन का प्राचीन महत्व बताते हुए मुंबई वापस जाने की सलाह दे डाली। अपना बहुत अच्छा योगी जी ने जो दिया था, क्या वो भूल गए? जब हमारे पास अखिलेश जी आ रहे थे इस मंदिर को फिर से टेक ओवर करने के लिए, तब वो उन्होंने बहुत ज्यादा, तब उनके अंदर भाव, उनके अंदर प्रेम, सब कुछ था, सब कुछ प्रकट हो गया। और जैसे ही वो सत्ता में आ गए, वो इतने ज्यादा, वो उनका रंग और इनका भंग सब कुछ एकदम उड़ गया कि वो बिल्कुल भूल गए कि वो अब भी वही वो प्रोसेस कर रहे हैं जो अखिलेश जी कर रहे थे। अब उनके अंदर की आस्था कहाँ चली गई? क्या हो गया अब उनकी आस्था को? आप मुझे बताइए।
कौन सा कॉरिडोर ऐसा बनता है जहाँ पर आप हमारे सर से छत छीन लोगे, हमारे घरों को ध्वस्त कर दोगे, हमारी दुकानों को आप बिल्कुल नष्ट कर दोगे और फिर आप कॉरिडोर बनाओगे। दुनिया यहाँ पे आती है बिहारी जी को देखने, उनके दर्शन करने, उनकी थोड़ी सी झलक भी मिल जाए तो आदमी का मन तृप्त हो जाता है। और यहाँ पर आप पहले यहाँ पर आके म्यूजियम बनाओगे, यहाँ पे आप फुहारे लगाओगे, कौन फुहारों को देख रहा है? उसके लिए तो क्या इंडिया में जगह कम है? इतनी सारी चीजें क्या कम है? अट्रैक्शन पॉइंट्स क्या कम है जो आप यहाँ पर आप बना रहे हैं? ये कुंज गलियां हैं, बहुत रमणीक गलियां हैं, हर चीज बहुत रमणीय है यहाँ पे, इसको आप ऐसे ही रहने दें। सांसद जी कह रही है ये तो युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाती है बहुत ज्यादा। सांसद जी जब आती है उनके लिए तो पूरा मैदान साफ हो जाता है। उन्हें कौन सा युद्ध क्षेत्र देखा है यहाँ पर? जब वो आती है यहाँ की रेडियां हट जाती है, यहाँ पे साफ सफाई हो जाती है। साफ सफाई गंदगी वो तो हमारे लिए छोड़ जाती है, सफाई वो हमारे लिए करती नहीं है। उन्हें तो बदबू आती है, उन्हें यहाँ पे ठाकुर जी के फूलों के चंदन की खुशबू नहीं आती है, उन्हें यहाँ पे बदबू आती है। हमें मंदिर के पहले से ही गलियों में से ही आदमी यहाँ पे वृंदावन में प्रवेश बाद में करता है, पहले अपनी गाड़ी से उतर के यहाँ की रज को माथे पे लगाता है। क्या ये सांसद जी को नहीं पता? उनके लिए बेस्ट है कि वो वापस बॉम्बे जाकर अपना वहाँ पे उनका जो स्वतः काम है उसको करें। यहाँ पे आप क्यों एक्टरों को लेकर आ रहे हो जिन्हें ब्रज की गरिमा, ब्रज की सारी चीजें जो है उनको पता ही नहीं है? तो वो क्या समझेंगे कि हमारे दुख को, हम ब्रजवासियों के दिल के दुख को, हम इतने परेशान है, वो क्या समझेंगे इस चीज को? वो आप मुझे बताइए, अगर वो कह रही है मैं बात करने आई हूँ, मैं 6 तारीख तक यहाँ पर हूँ, उन्हें बयान दिया है, मैंने सुना है, क्या वो एक बार भी हमारे पास एक के भी घर आई या किसी को भी उन्होंने कांटेक्ट करने की जरूरत करी? तो फिर वो क्या कर रही है? हम क्यों जाएंगे? आपको हम मंदिर, आप हमारे पास, हमारे साथ आप आरती कर रहे हो, हमारे साथ आप आरती करो, हम नहीं जाएंगे आपके पास, आप आएंगे हमारे पास। आप बात करने आई, एक बार भी नहीं आई।